हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। कोड है 184। एनुअल एग्जामिनेशन यानी फाइनल टर्म का क्लास 9th का आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर आज हम डिस्कस करेंगे 80 मार्क्स का। और इस वीडियो में हम सेक्शन ए जो है उसको डिस्कस करेंगे और सेक्शन ए के ग्रामर पार्ट को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इसमें इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे और आंसर्स लिख लीजिए ताकि आप इसको याद कर सकें और फिर अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो सबसे पहला जो यहाँ पर है ये सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, ठीक है। 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का ये एक कॉम्प्रीहेंशन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। ये मैंने रीड किया हुआ है पैसेज, आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर रीड करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये 3 पैराग्राफ आपको इस कॉम्प्रीहेंशन में दिए हुए हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 10 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के ईच है। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑन द व्हाट बेसिस डज पीपल जज इवैल्यूएट प्रमोट और ब्लॉक यू। तो पैराग्राफ 1 में इसका आंसर है। तो बेसिकली जो पैराग्राफ है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, सी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। द बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर द ग्रेटर योर एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसका अब देखिए मोर, लेसर, हायर, लोअर, स्मॉलर, बिगर, लेकिन हैवियर, हायर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, सब चीज़ें आपको तरीके से सही तरीके दी, लेकिन हैवियर का हायर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है सेकंड पार्ट का। द हैवियर द वायलेशन द हायर द पेनल्टी, ठीक है। फिर है थर्ड पार्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। इफ सच अ थिंग्स हैपन्स यू शुड इमीडिएटली अपोलोजाइज एल्स इट मे हॉन्ट यू फॉर लाइफ। तो थर्ड का सी आंसर करेक्ट है, कन्विक्शन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 2। ओपिनियन लिखना है आपको, रीजंस दे रखा है। देयर मीनिंग क्रिस्टलाइज परसेप्शन दैट शेप आर बिलीव्स, ड्राइव आर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली क्रिएट आर वर्ल्ड। तो इसका आंसर लिख दीजिए पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स। ये आपको पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज़ द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। पैराग्राफ 1 में है कि जो है सीक्रेट रेसिपी बतानी है पैराग्राफ 1 में। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग। तो एक बार देख लेते हैं, पैराग्राफ 1 में देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट का आंसर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है पूरा ये। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरेक्शन इज़ अनदर सीक्रेट रेसिपी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5 का, ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं 6th पे। 6th पे आपको दे रखा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजन्स वाई द राइटर सेज दैट लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज़ probably more important than learning what to say। पैराग्राफ 2 में। तो इसका आंसर जो है वो देखिए यहाँ पर। इसके लिए भी हम पैराग्राफ में चलते हैं वापस से, और नहीं, इसका पहले एक बार देखते हैं किस में, पैराग्राफ 2 में है ना इसका आंसर। तो पैराग्राफ 2 में ये जो लाइन है देखिए, लर्निंग what not to say is probably more important than learning what to say। as your career develops you will realize that the wise speak less, ठीक है, स्पीक व्हेन यू हैव वैल्यूज टू ऐड एल्स रिटर्न। ये है आपका आंसर नंबर 6, ठीक है। अब 7th पे चलते हैं।
7th पार्ट पढ़ेंगे, वाई शुड यू बी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू बी ह्यूमरस। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। 7th के आंसर के लिए आप आ जाइए, देखिए ये रहा। नेवर से एनीथिंग दैट कुड ऑफेंड। रिमेंबर यू आर नॉट अ कॉमेडियन हु मस्ट ऑफेंड एज मेनी पीपल एज यू कैन टू बी विटी। तो ये है आपका आंसर नंबर 7। ठीक है, अब 8th पे चलते हैं। 8th पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। द राइटर सेज सिंस आर माइंड आर वर्किंग फास्टर देन आर स्पीच वी आर inclined टू स्पीक फास्ट। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल गेट इट एनी फास्टर। पैराग्राफ 3 में इसका आंसर है। वॉट एक्चुअली हैपन्स व्हेन वी स्पीक टू फास्ट। जब हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो क्या होता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है। द पर्सन हियरिंग इट हैज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग इट। उसको सुनने में और उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सप्लाई आई पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग वॉट दे वॉन्ट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग वॉट आई वॉन्ट टू से। तो 9th का आंसर देखिए, पैराग्राफ 3 में है इसका आंसर। ये रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ ऑलवेज द रिवर्स, सो स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर यू स्पीक व्हेन आई गेट रेडी टू स्पीक पीपल। ठीक है, सो अब्राहम लिंकन सेड आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग एंड व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से। तो ये है आपका आंसर नंबर 9। मैं मार्क करवा रही हूँ बेटा, इसको आप लिख लीजिएगा ज़रूर याद से, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंगली ही इसको लर्न करना होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन का। 10th क्वेश्चन, वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी। तो 10th क्वेश्चन का टी पार्ट करेक्ट है, बिकॉज दैट कुड ऑफेंड पीपल। तो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया हमारा, जिसके मैंने सारे जो पार्ट्स थे वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। ये सेकंड पैसेज दे रखा है। ये भी अगेन आप यहाँ देखोगे कि ये 10 मार्क्स का ही दे रखा है, और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3rd, 4th, 4 पैराग्राफ है इसमें टोटली, और उसके आंसर्स भी आपको 10 क्वेश्चंस ही दे रखे हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट है, इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। बिगेस्ट सिंगल किलर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट का आंसर आ गया डिहाइड्रेशन। अब आते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पैराग्राफ 2। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डैश एंड डैश इज एविडेंट। तो सेकंड का यहाँ पर देखिए 3rd और 5th एनर्जी एंड वाटर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी और यहाँ आ जाएगा इस वाले ब्लैंक में वाटर। ठीक है, तो 3rd और 5th किस में, सी में, तो सी पार्ट करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन होता है वाटर, तो किससे स्टारवेशन होता है आपका, क्लू है जस्ट लाइक वाटर शॉर्टेज कॉजेज डिहाइड्रेशन, सिमिलरली डैश शॉर्टेज का कॉजेज स्टारवेशन। तो फूड आ जाएगा इसका आंसर, फूड लिख दीजिएगा बेटा यहाँ पर 3rd का आंसर। 4th पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। 6 बिलियन आर फेसिंग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज मीन्स दैट। इसका पैराग्राफ 3 में है। ABCD आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 4th का बी पार्ट करेक्ट है। एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। 5th पार्ट पे आते हैं। बाय वेट एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। तो 5th का 60% वाटर जो है वो होगा। तो 60% वाटर में क्या है, ए पार्ट। तो 5th का ए पार्ट करेक्ट है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। डैश विल पुट फर्दर स्ट्रेस ऑन द वाटर सोर्सिंग एंड सप्लाई सिस्टम्स बाय 2050। तो 6th का सी पार्ट करेक्ट है, इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। 7th देखो, सब्सटीट्यूट द वर्ड शॉर्टेज विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर पैराग्राफ 3। In the third world land, shortage among the poor is due to skewed ownership, not an overload of people. तो shortage का आपको बेसिकली सिमिलर मीनिंग बताना है 7th के लिए। तो स्कैरसिटी होगा इसका, स्कैरसिटी SCARCITY। तो ये आपको पैराग्राफ
3 में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8th पे आ जाओ, लिस्ट एनी 2 एक्शंस नीडेड ऑन द वाटर फ्रंट एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 में चलते हैं 8th पार्ट के लिए। पैराग्राफ 4 में बेटे आपको फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, एक्शन नीडेड on the waterfront include a reduction in water usage for agriculture, pump efficiencies, drip irrigation instead of flood irrigation, change in crop patterns, recycling of water, extensive rainwater harvesting programs, stoppage of run-offs and water pollution। तो ये है आपका आंसर नंबर 8। अब आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन इज़ फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 9th का आंसर है 70%। ये भी आपको आपके पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं लास्ट इस कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द टाइटल पैराग्राफ 1, 3 and 4 अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर इसमें जो ये दे रखा है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि इसमें किस तरीके का कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। 6th में देखिए, एक तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रखा है, स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है, फॉसिल बेस्ड एनर्जी के बारे में। तो सी पार्ट करेक्ट हो गया है इसका, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन बी, ग्रामर पार्ट पे आते हैं। ये सेक्शन बी वो वाला सेक्शन बी नहीं है, दूसरा वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला, ये सेक्शन ए का ही ग्रामर वाला पार्ट है। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 10 करने होंगे, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। तो बी पार्ट करेक्ट है, एक्सप्लोडेड। सेकेंड है, रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ टीचर एंड हर स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द स्टूडेंट्स रिप्लाई करेक्टली। टीचर बोलती है, डू यू हैव समबडी एट होम टू गाइड यू विद स्टडीज़। स्टूडेंट कहता है, येस माई एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी आउट। तो इसको चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच है, द टीचर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हर स्टूडेंट्स लो ग्रेड्स आस्क्ड इफ ही हैड एनीथिंग टू गाइड हिम एट होम, टू विच द स्टूडेंट अफर्म्ड। अब स्टूडेंट क्या बोलता है, हर एल्डर सिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा माई की जगह ना बेटे, यहाँ पे हर आ जाएगा, माई की जगह आ जाएगा हर, एल्डर सिस्टर हेल्प्ड, यहाँ आ जाएगा हेल्प्ड हिम आउट, हेल्प्ड हर आउट, ठीक है। क्योंकि नहीं, हेल्प्ड हर आउट आएगा क्योंकि ये लड़का एक मिनट, फिगर हर स्टूडेंट्स आस्क इफ ही हैड, नहीं फिर ये लड़की है ना, यस हर हिज एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हिम आउट। लड़के की बात हो रही है, किसी लड़के से बात करे तभी तो वो बोल रहा है ना कि द टीचर वाइल trying to figure out her students low grade asked if he had anybody। तो आंसर आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप, his affirmed that his elder sister helped him out। ये है सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ मैगजीन। अ पर्सन विद अ फ्रेजाइल ईगो डैश टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। सी है वुड। फोर्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। इन इंडिया अ डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। तो फोर्थ का ए पार्ट करेक्ट है, यहाँ पर ए की जगह द आएगा, द यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, इसकी जगह द आएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो फिफ्थ को एक बारी पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक, एवरीवन डैश फॉर ऑटो रिक्शाज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक। तो फिफ्थ का यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है, विल बी लुकिंग। सिक्स्थ पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। सब्जेक्ट दिया हुआ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली डैश सबमिट दैट माई हस्बैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू पुणे, देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफर मी टू पुणे एज वेल। तो यहाँ पर सबमिट की जगह सबमिटेड आ जाएगा, SUBMITTED सबमिटेड, ठीक है।
सेवेंथ देखो, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। फादर व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मदर। फादर पूछता है, सन बोलता है शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्टी। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज मदर, सन सेज दैट हिज मदर इज ऑलवेज, इसका आंसर आ जाएगा हिज मदर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो ये सेवन्थ का आंसर है। एट्थ पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ साइंस जर्नल एंड सप्लाई द करेक्शन। कमेंट ऑन पेपर्स इन साइंस शुड एड अ डायमेंशन टू द रिसर्च एंड नॉट merely be a summary of the experiments described in the paper. Use the given format for your response. एरर बताना है पहले आपको इसमें और करेक्शन बताना है, तो एरर है इन और करेक्शन है आपका ऑन। ये है ना इन, ऑन साइंस होगा। ठीक है, नाइन्थ पे आ जाओ। आरुषि शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद आफ्ताब अबाउट अ कार शी रिसेंटली बॉट। रिपोर्ट आफ्ताब्स क्वेश्चन, इज द कार न्यू और सेकेंड हैंड। तो जो है नाइन्थ का आंसर द कार न्यू और द कार वॉज न्यू, आंसर हो जाएगा यहाँ पे द कार वॉज न्यू और सेकेंड हैंड, इसकी जगह वॉज आ जाएगा सेकेंड हैंड। ठीक है, ये हो गया नाइन्थ का आंसर। टेंथ पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन अबाउट रोड सेफ्टी। द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश बी अवेयर, तो टेंथ का सी पार्ट करेक्ट है मस्ट। 11th पे आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन रमन एंड तनु। रमन बोलता है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। तनु, yes, after a long time we will be meeting our friends and teachers. Raman told Tanu that he was really looking forward dash. Tanu agreed that after a long time they will be meeting their friends and teachers. तो 11th का A part correct है for the class picnic the very next day. 12th है identify the error on a notice board of a school about celebration of annual day and supply the correction. The school annual day can be celebrated on 15th November 2022 10 a.m. onwards. This day will be celebrated as our silver jubilee and so special cultural show is being organized. तो 12th का आंसर है कैन इसका एरर है, यहाँ पे कैन की जगह ना विल आना चाहिए, करेक्शन है इसकी विल। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो गया। अब ये आपका नया सेक्शन शुरू हो गया जिसमें क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल है, जिसके लिए हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इसमें हमने सिर्फ सेक्शन ए के ग्रामर पार्ट और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। तो चलिए बेटा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।